आज अपन पढ़ रहे हैं मक्का की फसल के बारे में कि मक्का की फसल है वो भारत में कहाँ कहाँ उत्पादित की जाती है, उसके उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती है। तो मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे दोनों के काम में आती है। खाद्यान्न का मतलब भोजन के रूप में, खाद्यान्न का मतलब क्या हुआ, मक्का की फसल को अपन भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं और पशुओं के लिए चारे के रूप में भी काम में लेते हैं। यह एक खरीफ की फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल होने का मतलब यह है, क्या किया जाता है, मानसून के आगमन पर बोई जाती है। समझे, जैसे बाजरा है, चावल है, उसी प्रकार मक्का भी क्या है, एक खरीफ की फसल है। मक्का के लिए तापमान उगाते व काटते समय, बोने से लेकर काटने तक के समय में तापमान कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है मक्का की खेती के लिए। जैसे देखो, मैंने क्या बताया, मक्का एक खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार में यह कहाँ की जाती है? रबी की ऋतु में भी मक्का बोई जाती है। बिहार जो हमारा राज्य है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का क्या किया जाता है, रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों, आधुनिक का मतलब वर्तमान काल, प्रौद्योगिक निवेश का मतलब आजकल जो खेती में काम में लिए जाने वाले औजार है, मशीन है, खाद है, वो तो आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे बीज है, उर्वरक है, सिंचाई के उपयोग है, सिंचाई के जो साधन काम में लिए जाते हैं, वो आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों के कारण क्या हुआ है, इसकी पैदावार में वृद्धि हुई है। आधुनिक बीज है, रासायनिक खाद है, सिंचाई के लिए काम में लिए जाने वाले उपकरण है, इन सब के कारण मक्का की जो खेती है या मक्का का उत्पादन में वृद्धि हुई है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है और यहाँ पर उत्पादन भी होता है। तो मक्का के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये के मुख्य उत्पादक राज्य है। तो मक्का की फसल का वर्णन, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी इसके लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वो अच्छी होती है। पुरानी जलोढ़, जलोढ़ के बाद पढ़े थे हमने खादर वांगर, पढ़े थे ना इसे, उनमें एक नाम आया था पुरानी जलोढ़, तो वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। तापमान 21 से 27 है। आजकल जो काम में लिए जाने वाले निवेश है, वर्तमान टेक्नोलॉजी है, उसके कारण इसका उत्पादन बढ़ा है। खरीफ की फसल है, कई राज्यों में रबी की ऋतु में भी बोई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश मुख्य उत्पादक राज्य है। आगे है दालें। दालों का मतलब, दालों में कौन कौन आता है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये दलहन फसलें हैं, यानी इनकी दाल का उपयोग किया जाता है। दलहन का मतलब जिनकी दाल का उपयोग है, तिलहन का मतलब जिनसे तेल निकाला जाए। तो दलहन फसलें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 4 दलहन फसलों के नाम बताइए, तो ये जो बोर्ड में लिखी हुई है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सब दलहन फसलें हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। उत्पादक का मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भारत में ही होता है, और उपभोक्ता का मतलब खपत भी कहाँ होती है? भारत में ही होती है, यानी उत्पादन भी हम ही ज्यादा करते हैं और खाते काम में भी हम ही ज्यादा लेते हैं। तो दालों में भारत में सबसे ज्यादा उत्पादक और उपभोक्ता है भारत। शाकाहारी दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ये बात रखना भाई। कई बार अपन सुनते हैं कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है
तो क्या कहते हैं, इसे दाल खिलाई जाए, कहते हैं ना ऐसा। क्यों कहते हैं, क्योंकि दाल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। ये जो दालें हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तुर की दाल बोलते हैं या अरहर की दाल बोलते हैं, एक ही बात है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना ये दालें हैं, तो ध्यान में रखना ये बात, दालों में क्या ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। खरीफ में फलीदार फसल होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। खास बात हो, अरहर को छोड़ दे और बाकी जितनी भी दालें हैं वो क्या करती है, भूमि के काम की भी होती है। भूमि के काम की कैसी होती है, वायु से क्या करती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है और भूमि की उर्वरता उपजाऊपन को बढ़ाने में काम आती है। तो दलहन की फसलों को ज्यादातर फसलों के आवर्तन के में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब रोटेटिंग। कई बार अपन क्या करते हैं, फसल चक्र जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फसल चक्र। फसलों को अदल बदल कर बोने के क्रम को क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है। यानी एक बार जमीन पर हमने क्या किया, बाजरे की खेती कर ली, तो अगली उस ऋतु में बाजरे की खेती न करके कोई न कोई दलहन फसल बोते हैं। कारण दलहन फसल क्या करती है, भूमि से नाइट्रोजन ग्रहण करती है और भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाती है। तो ये भी याद रखना, दालों की विशेषता याद कर रहे हैं अपन। दाल की सबसे बड़ी बात, दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा, भूमि के लिए दाल कैसे उपयोगी है, अपन हमें कोई पूछ ले भाई दालों में भूमि के क्या फायदा करती है दलहन फसलें, तो क्या फायदा करती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है और उर्वरता को, उपजाऊपन को बनाए रखती है। अब नाइट्रोजन ग्रहण करके भूमि का उपजाऊपन ही बढ़ाना होता है, उत्पादकता ही ज्यादा बढ़ानी होती है हमें। तो फसलों के एक फसल बो दी, उसके अगले क्रम में, आवर्तन क्रम में क्या करते हैं अपन, दलहन फसलें बोते हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये दलहन के मुख्य उत्पादक राज्य है, समझ रहे हो ना। इन राज्यों में क्या किया जाता है, दलहन फसलें मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। थोड़ी बहुत अन्य राज्यों में भी होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में दलहन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पैदा की जाती है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, खाद्यान्न का मतलब जो हम काम में ले, भोजन के रूप में काम में लेते हैं, वो खाद्यान्न। और अन्य फसलें, वो है तो खाद्य फसलें, लेकिन भोजन के रूप में काम में नहीं लेकर अन्य किसी प्रकार से हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले है गन्ना। भारत की अन्य खाद्यान्नों के अलावा जो खाद्य फसलें, उनमें सबसे पहली फसल है गन्ना। तो गन्ना उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी जहाँ की जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों के मध्य होती है, वहाँ पर गन्ना की फसल पैदा की जाती है। जैसा हमने अभी लिखा था मक्का के बारे में, तापमान मक्का का लिखा था ना, वो का वही किसका है, गन्ना का है। मक्का का भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और गन्ना का भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी याद एक करना है, फसल दो है, कौन कौन सी, गन्ना और मक्का। तापमान वही है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य 75 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ना की फसल के लिए। और जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, सिंचाई करके जल की पूर्ति की जाती है। यानी कम वर्षा वाले भागों में या कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की जरूरत होती है। यह कई अनेक प्रकार की मिट्टियों में बोया जाता है, यानी कोई एक विशेष मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है, कई प्रकार की मिट्टियों में बोया जाता है। जैसे हमने चावल के लिए देखा था सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गन्ना के लिए भी कटाई से बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है।
यानी गन्ना सबसे ज्यादा ब्राजील में पैदा किया जाता है दुनिया में। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। और ब्राजील के बाद में 2 नंबर पे कौन सा देश है? भारत। गन्ने के उत्पादन में 1 नंबर पे ब्राजील, और ब्राजील के बाद में दूसरा नंबर है किसका? भारत का गन्ने के उत्पादन में। यह गन्ना है भारत में भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में गन्ना पैदा किया जाता है। गन्ना काम में क्या आता है? याद रखना भाई, गन्ने का उपयोग पूछते हैं कई बार, गन्ना किन उद्योगों के लिए कच्चा माल है या गन्ना किन उद्योगों में काम में आता है? तो चीनी, गुड़, खांड सारी और सीरा बनाने वाले उद्योग में गन्ना कच्चा माल है। जिन उद्योगों में चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खांड सारी और सीरा बनाया जाता है, उन उद्योगों में गन्ना कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। तो गन्ने का तापमान, गन्ने की मिट्टी, गन्ने का वर्षा, उत्पादक राज्य और उपयोग। आगे है तिलहन फसलें। तो 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। कब का आंकड़ा है? 2017 के आंकड़े। 2017 में तिलहन के मामले में भारत दूसरा बड़ा देश था, 1 नंबर पे था चीन। विश्व में 2017 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करने वाला देश था चीन, और चीन के बाद में था भारत। 17 में तोरिया, तिलहन फसलों के नाम याद रखना भाई, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सारी तिलहन फसलें हैं। जैसे अभी बताया दलहन, कई बार परीक्षा में पूछ ले किन्हीं 4 दलहन फसलों के नाम बताइए, उसी प्रकार पूछ सकते हैं किन्हीं 4 तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो तिलहन फसलों के नामों के अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, यानी जिनसे क्या निकाला जाए, अभी बताया मैंने। दलहन का नाम आए तो जिनकी दालों का उपयोग किया जाए, तिलहन का नाम आए जिनसे क्या निकाला जाए, तेल निकाला जाए। तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी, बिनोला, ये सभी तिलहन फसलें हैं। और 17 में तिलहन के मामले में भारत क्या था? 2 नंबर पे था। 2017 के अनुसार तोरिया के उत्पादन में, तिलहन फसल है ये भी, इसके उत्पादन में तीसरा नंबर था भारत का। देश में बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। यानी जितना भारत में खेती की जाती है, जितने क्षेत्र पर, उसका 12% भाग है, उस पर केवल तिलहन फसलें की जाती है। और इनमें से ज़्यादातर तिलहन फसलें हैं वो खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग में ली जाती है। इनका तेल है वो अपन खाना बनाने के उपयोग में लेते हैं। लेकिन कुछ तेल है, कुछ के तेल है वो साबुन, प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन सामग्री का मतलब सजने संवरने की जो सामग्री होती है वो। तो ज़्यादातर तिलहन फसलों का उपयोग करते हैं अपन खाना बनाने में, और कई काम में ली जाती है। किसमें? कई है वो काम में ली जाती है साबुन बनाने में और प्रसाधन सामग्री बनाने में। प्रसाधन सामग्री उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो तिलहन क्या काम में आता है? खाना बनाने के काम में आता है, साबुन बनाने के काम में आते हैं, और उपटन उद्योग में काम में लिया जाता है। प्रसाधन श्रृंगार का सामान बनाने के काम में लिया जाता है। मूंगफली है वो एक खरीफ की फसल है, और देश में किसानों के तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल का प्राप्त होता है। यानी जितनी भी तिलहन फसलें हमारे देश में पैदा की जाती है, उन सब तिलहन फसलों में से आधी फसल, आधे का हिस्सा अकेली मूंगफली ने ले रखा है। जितनी भी तिलहन फसलें हैं उसका 50% भाग है वो मूंगफली का है। गुजरात है वो मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। देश में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है गुजरात राज्य में।
इसके अलावा गुजरात के अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, उनमें भी मूंगफली का उत्पादन होता है। तो एक नंबर पे गुजरात और गुजरात के बाद में है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अलसी और सरसों ये रबी की फसल है। मूंगफली तो कौन सी है, खरीफ की फसल है, और अलसी और सरसों बोई जाती है रबी के मौसम में। तिल और उत्तरी भारत में तिल भी क्या है, खरीफ की फसल है, और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो याद रखना, मूंगफली तो बोई जाती है खरीफ की फसल में, और मूंगफली खरीफ की फसल में बोई जाती है। अलसी और सरसों बोया जाता है रबी की फसल में। तिल है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की है। अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल।